अस्सलाम वालेकुम, इजलाल सईद e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर एक नए रिव्यू के साथ आज जो हमने बाइक को चूज़ किया है वो यामाहा YBR 125 है और ये है 2021 मॉडल। ये हमारा जो रिव्यू होगा ये ओनर रिव्यू होगा और इसमें हमज़ा नजीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो डेली ऑफिस कम्यूट के लिए अपनी YBR 125 इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में फ़ीचर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, स्पेक्स वगैरह हमारी एक डिटेल वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन आज हमने ओनर रिव्यू जो है वो हमज़ा नजीब साहब को मदऊ किया है और उनसे डिस्कस करेंगे YBR 125 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास। अच्छा, एक बहस छिड़ती है, हमने देखा है अपने प्लेटफॉर्म पे यामा और होंडा लवर्स के दरमियान, और वो उसकी वजह ये होती है कि होंडा लवर्स का कहना ये होता है कि होंडा बाइक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और यामा लवर्स का होता है कि यामा बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक्स है वो बनाता है। अब हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम एक दूसरे के ओपिनियन का एहतराम करें और रिस्पेक्ट करें और एक डिसेंट वे में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करें, और इसमें एक डिसेंट सी होगी तो एक हमारा डिस्कशन हेल्दी होगा। अब बात करते हैं बाइक के हवाले से। हमज़ा, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बाइक आपने कब से चला रहे हैं? मैं ये बाइक 2 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से चला रहे हैं। 2021 मॉडल है, जब रिलीज़ हुआ था उसी लिया वक्त था। ली थी इन्होंने। हमज़ा ने ये 2021 में मॉडल लिया था जिस वक्त ये आई थी बाइक। अच्छा हमज़ा, ये मुझे बताइए सबसे पहले कि इससे पहले आप कौन सी बाइक चला रहे थे? इससे पहले मैं सुपर पावर 110 चला रहा था, चीता के नाम से जानी जाती है। अच्छा तो उसके बाद फिर मैंने वो भी तकरीबन 2 साल चलाई है, हाथ साफ किया। अच्छा अच्छा फिर मैंने YBR पे शिफ्ट कर ली कि मैंने कहा थोड़ी बड़ी बाइक होनी। अच्छा, वो बाइक जो थी आपकी उस पे आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया था? बिल्कुल, मैंने उसी पे चलाना सीखा था। अच्छा, ये सुपर पावर की चीता थी 110 जिस पे हमज़ा ने अपनी बाइक राइडिंग का आगाज़ किया और उसके बाद फिर ये इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और ये YBR 125 पे आए। अच्छा, YBR 125 लेने की कोई ख़ास वजह? क्योंकि आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल ऑप्शन थे वो होंडा 125 थी, फिर GS 150 थी सुजुकी, तो ये कोई ख़ास वजह थी YBR 125 लेने की? बस इसकी एक स्पोर्टी लुक है। ठीक है। रेड कलर में मैंने ली थी ताकि एक शो भी हो उसकी बाइक की, रोड प्रेजेंस हो। ठीक है। और मेरा एक था कि थोड़ी सी बड़ी बाइक हो, चीता 110 भी थोड़ी स्पोर्टी लुक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें हमज़ा ने बेसिकली अपीयरेंस देखी है। सबसे पहली चीज़ जो हमज़ा को अट्रैक्ट किया यामाहा YBR 125 में वो इसकी अपीयरेंस थी और अब ये उनको अपील की और उसके बाद फिर उन्होंने बाकी अपना जो रिसर्च करके और फिर इसको किया। हमज़ा, ये अब आपको कितने 3 साल के करीब 2 साल के करीब आप 2021 से चला रहे हैं इसको? 2021 से अच्छा, चला रहे हैं। क्या क्या डिफरेंस आपने पाया? आपने सुपर पावर एक 1110 चीता चला रहे थे और अब आप YBR 125 पे आए हैं, तो क्या डिफरेंस आपने देखा है इन दोनों में? इसकी ड्राइव थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है। अच्छा, इसमें कैमशाफ्ट इंजन है तो उससे वाइब्रेशन नहीं होती। ओके। और उसके बाद इसकी स्पीड भी 110 से ज़्यादा है, अच्छा तो उसके लिए और डेली कम्यूटिंग के लिए तो बहुत सही। अच्छा, अब ये हमज़ा ने बेसिकली इसकी राइड जो एक्सपीरियंस किए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी उनको इसकी राइड में इनफैक्ट मज़ा आता है जो YBR 125 चलाते हैं कंपेयर टू सुपर पावर 110। हमज़ा, इसका एक्सपीरियंस तो आपने बताया, थोड़ा सा सुपर पावर 110 का एक्सपीरियंस भी शेयर करें अगर कंपैरिजन करें कि आपको स्मूथ राइड जो आप बता रहे थे कि स्मूथ राइड थी इसकी, और अगर कंपेयर किया जाए उसके मुकाबले में सुपर पावर 110 के, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने उसमें एक्सपीरियंस की सुपर पावर 110 में? हाँ, इसकी ज़्यादा राइड स्मूथ है। सुपर पावर में ना थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, ओके। तो उसके कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, उसके कंपैरिजन में सुपर पावर 110 के मुकाबले में YBR 125 जो है वो बेहतर स्मूथ राइड देती है, और अगर देखा जाए तो थकन भी एज सच नहीं होती होगी। थकन ऑब्वियसली इसमें नहीं होती है किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताएं कि सुजुकी GS 150 को आपने चूज़ क्यों नहीं किया? वो भी बड़ी राइडर्स की बड़ी फेवरेट बाइक है, लॉन्ग टूर्स के लिए है। GS 150 थोड़ी लॉन्ग टूर्स के लिए, जैसा आपने बोला, ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फिर उसकी प्राइस रेंज भी उस हिसाब से है। ठीक तो है। YBR बड़ी इकोनॉमिकल एक प्राइस रेंज में कोई अफोर्ड भी कर सकते हैं, और वो ठीक भी है। अफोर्डेबिलिटी की बात भी फिर अच्छा, आ ये जाती है। हमज़ा आपने
2021 में जब परचेज की थी बाइक तो उस वक्त क्या प्राइस थी? उस वक्त इसकी प्राइस थी 190। 190 की जो हमने अभी कंपैरिजन भी अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर रहे हैं, 1,90,000 थी उस वक्त 2021 में। तो अच्छा, अब इसकी हम अगर बात करें मैक्सिमम आप कहाँ तक गए हैं इसके ऊपर, कहाँ तक आपने राइड ली है? मैं इस पे मेमार तक गया हूँ। अच्छा, गुलशन मेमार तक आप गए, गुलशन मेमार तक गए। वैसे नॉर्मली जो आप कम्यूट करते हैं वो ऑफिस के लिए वो यही बाइक आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मैं यही बाइक इस्तेमाल करता हूँ, डिफेंस से शराय फैसल। डिफेंस से शारे फैसल तक जाते हैं। अच्छा, इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड आप कहाँ तक लेके गए? इसको मैं तो 100 तक लेके गया हूँ। अच्छा, लेकिन वो भी प्यार से जाती है 100 तक। अच्छा, सही लोग सही। कहते हैं कि आगे 120 तक भी चली जाती है। देखें, हमजा 100 पे मैक्सिमम लेके गए और बहुत अच्छी बात है। एक लिमिट में रह के बाइक को राइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ रोड्स की वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छा करते हैं कि एक अपनी लिमिट में 100 स्पीड रख के वो मैक्सिमम राइड करते हैं। अच्छा हमजा, आपने सारी डिटेल्स बताई, थोड़ा सा हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या मेंटेनेंस इसकी मंथली कॉस्ट अगर हम लगाएं, मंथली कॉस्ट क्या आएगी अप्रॉक्सीमेटली, एक रफ आइडिया? की एवरेज मंथली कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, ओके। इंक्लूडिंग ऑयल, इंक्लूडिंग सर्विस, सब कुछ। अच्छा, ये पार्ट्स जो कंज्यूमेबल्स हैं और ऑयल के हवाले से हमजा बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब आपकी मंथली इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। ये आप वैसे आपका कब रूटीन होता है इस पे, कब आप इसको मेंटेनेंस के लिए मैं जाते ले इसको हर 1000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस कराता हूँ, इसकी ऑयल चेंज कराता हूँ ऑथराइज डीलर से। ऑथराइज डीलर से? अच्छा, ये हमजा ने जैसे बताया ऑथराइज डीलर से ही करते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है कि यामाहा की मशीन है, यामाहा की प्रोडक्ट है, तो यामाहा के ऑथराइज डीलर्स को ही प्रेफर करते हैं, जो कि अच्छा है ताकि वो मेंटेन करने में बाइक का। वैसे तो नॉर्मली आप रूटीन मैकेनिक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है ताकि वो एक रिकॉर्ड उसका प्रॉपर तरीके से रखा जाए। अच्छा, इसकी अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें हमजा, तो इसका क्या फ्यूल एवरेज है अप्रॉक्सीमेटली विद इन द सिटी, शहर के अंदर? ये मुझे 45 किलोमीटर पर लीटर देती है। 45 किलोमीटर देती है यामाहा YBR 125। और इसमें बहुत सारे लोगों का होता है, कोई कहता है कि 40 भी है, तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमजा माशाल्लाह मेंटेन करते हैं अपनी बाइक को, और एक ऑथराइज्ड डीलरशिप से ये इसको मेंटेन करवाते हैं। तो इनका जो एवरेज है वो 45 किलोमीटर है। तो ये देखा आपने आज का हमारा ओनर रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें ebike.pk को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।